अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे घास व्यू के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और उसकी रामन और इंफ्रारेड रेडिएशन या उसका स्पेक्ट्रा हमने कैसे डील करना है, वाइब्रेशन कितनी किस्म की होती हैं और उसको हमने कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं घास व्यू के अंदर। हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। हम कोई रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेने लगा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर बना है सिलेक्टेड है वो मीथेन है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि हम इसकी वाइब्रेशन वगैरह या रामन वगैरह हम देख सकें। हो सकता है आपको ये जो रामन के रिजल्ट है ये इथेन का मॉलिक्यूल सही ना दे, लेकिन मैं अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा करूँगा तो वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ स्टेप्स मैंने आपको दिखाने हैं, तो इसके लिए मैं फ़िलहाल यहाँ पर इथेन बना रहा हूँ। अब मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ, कैलकुलेट गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, शॉर्टकट है कंट्रोल G। सबसे पहला काम है आपका जॉब टाइप को आपने ऑप्टिमाइजेशन करना है। मेथड में आपने जाना है हेट्रीफो की जगह आप DFT लगा दें। डिफ़ॉल्ट स्पिन रखनी है, आप डिफ़ॉल्ट स्पिन रख लें। रेस्ट्रिक्टेड करनी है, अनरेस्ट्रिक्टेड करेंगे तो वो थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास फंक्शनल अवेलेबल है, जौन सा भी आपने फंक्शनल यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। बेसिक सेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 6-31G और इसके अंदर जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमने करनी है डी और पी ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन करेंगे 6-31 क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। टाइटल हम इसको दे देते हैं TEST टेस्ट और लिंक 0 के अंदर क्योंकि ये विंडो बेस्ड है तो मैं इसको यहाँ पर मेमोरी स्पेसिफाई कर रहा हूँ 900 MB। ये मेगावाट है तो हम इसको MB मेगा बाइट्स कर लेते हैं और प्रोसेसर में इसको 2 दे रहा हूँ। चेक पॉइंट 5 की ज़रूरत हमें वैसे फ्रीक्वेंसी की पड़ेगी, आप ये भी सेव कर लें। तो आगे मज़ीद हमें राइट कनेक्टिविटी लगा लें तो आप बेहतर है। पोलराइजेबिलिटी हमने नहीं करनी, एडिशनल प्रिंट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सिंपल सबमिट करवाना है, सेव करनी है आपने फ़ाइल, इनपुट फाइल को। और उसके बाद हम रामन के लिए हम फोल्डर को अलग से सेव कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट है और ये फाइल है आपकी टाइप OPT, test-opt, ये अपनी आसानी के लिए। मैंने अब ये फाइल सेव की और ये मेरे से पूछ रहा है कि मैंने इसको डायरेक्ट रन करना है या बाद में करना है। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट ही रन करने लगा हूँ। इसने डायरेक्ट अब गॉसियन को ओपन किया, उस फाइल को चला दिया है। मैं ये इनपुट फाइल फिलहाल बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसने आपको रन करके दे देनी है। इसके अंदर अगर आप गौर करें मैंने इस फोल्डर के अंदर एक वीडा फॉर E1 सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ये उसकी डायरेक्टरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडा का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको वीडा के नेम से नहीं मिलता तो आप वाइब्रेशनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ये जॉब कंप्लीट है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर चेक फाइल भी है, .log भी है। मुझे सिर्फ .log चाहिए, मैं फ़िलहाल चेक फाइल को ओपन नहीं कर रहा। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से ओपन कर ली। ये हमारे पास अब इथेन का मॉलिक्यूल आया है। हमें बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की फ़ाइल नहीं चाहिए होती, हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी वाली फ़ाइल चाहिए। तो मैं दोबारा कैलकुलेशन में जा रहा हूँ, जॉब टाइप अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे करनी फ्रीक्वेंसी। मैंने जानबूझकर यहाँ पे ये 2 स्टेप अलग किए क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो आप पहले ऑप्टिमाइजेशन कर लें, वो कंप्लीट हो जाए फिर आप फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। अगर आपको इस बात की श्योरिटी है कि आप दोनों इकट्ठी कर सकते हैं तो ये एक ऑप्शन ये भी है OPT प्लस फ्रीक्वेंसी, आप एक टाइम के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे करूँगा, ऑप्शन सेम ही आएंगे। जब आप फ्रीक्वेंसी पे करेंगे आपने रामन करनी है लाजमी तौर पर, तो आपने कंप्यूट रामन पे जाके इसको कहना है यस और उसमें लिखा हुआ एक एडिशनल ऑप्शन है मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है इसके अलावा, उसके लिए आपको क्या करना होगा सेव नॉर्मल मोड्स ऑप्शन में आपने इसको भी यस करना है। तो ये 2 ऑप्शन है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नॉर्मल मोड्स को भी सेव करना है आपने। मेथड आपने जो रखा था ऑप्टिमाइजेशन के लिए सारा कुछ वही रहेगा। टाइटल में आप जाके बेसिक इसको बता सकते हैं कि अब हम इसको फ्रीक्वेंसी देने लगे। ये सिर्फ आपके लिए है, ये जो टाइटल देते हैं हम। उसके अलावा मेमोरी लिमिट जो आपने दी थी वही ठीक है, फ्रीक्वेंसी सब कुछ आपकी चीज़ें चल सकती हैं। उसके बाद मैंने दोबारा इसको सबमिट करवाना है, सेव करवाना है। OPT की जगह पे अब मैं इसका नाम चेंज करने लगा FREQ
जो आपको आसान लगे, अपनी सहूलत के लिए करना है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा इसको डायरेक्ट मैं रन करवाने लगा हूँ। अब ये दोबारा फ्रीक्वेंसी की फाइल रन हो चुकी है। ये भी आपकी कुछ देर में हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने बहुत छोटा लिया हुआ है। आपका मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा उसकी फाइल उतनी ही जल्दी कंप्लीट होगी। अपनी आसान वैसे अगर आप यहाँ से भी आप देखें फ्रीक्वेंसी फाइल को खोल के गाज़ियो में आप एफ का इंफ्रारेड का ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं, उनके मोड्स चेक कर सकते हैं, कितने मोड्स हैं, कौन सा मॉलिक्यूल या की वाइब्रेशन आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी करने के लिए मैंने इसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ। मैं अब आपको फ्रीक्वेंसी वाली फाइल खोल के भी दिखा देता हूँ। इसकी हमने आउटपुट फाइल देख लेनी पहले ओपन, और उसके बाद ये अब ना फ्रीक्वेंसी की आउटपुट फाइल है, ये इथेन है मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर आपने इसके जाना है रिजल्ट्स के अंदर तो हम जाएंगे रिजल्ट्स, आप यहाँ से वाइब्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की फाइल है। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी की फाइल में ये वाइब्रेशन का जो बटन है ये इनेबल होता है, ऑप्टिमाइजेशन में ये नहीं होता, क्योंकि हमने इसके अंदर रामन भी की है और आईआर भी की है। तो इसके अंदर आप देखिए ये इंफ्रारेड की सारी वैल्यूज आ रही हैं, और जो राइट साइड है इसके साथ कॉलम रामन एक्टिविटी उसकी सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये इथेन का मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर उसने टोटल 18 मोड दिखाए हैं। अगर आपने एनिमेशन देखनी है आपको ये एनिमेशन भी दिखा देगा मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर। मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी सी एक दफ़ा आपको छोटी करके यहाँ पे आपको मैं एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एनिमेशन में अब भी आप पे डिपेंड करता है आपने कौन से मोड की एनिमेशन देखनी है। हम बिलफर्ज हम 1005 की हम देख लेते हैं। ये मैं अब इसको स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि आपकी 1005 जो पर सेंटीमीटर पे फ्रिक्वेंसी आती है उस पर जो वाइब्रेशन होगी वो किस तरह की होगी। और अगर हम किसी और पे देख लेते हैं, लाइट वेट पे देख लें, तो इसके अंदर ये इस तरह की है। अब यहाँ से आपके लिए जज करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इस फ्रीक्वेंसी का या इस वाइब्रेशन का नाम क्या है। तो इसकी आसानी के लिए मैं आपको एक और भी हेल्प दे सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको ग्राफ, अगर आपने देखना ये स्पेक्ट्रा का ऑप्शन है, आप स्पेक्ट्रा पे जाएं, इसके अंदर ये आईआर का ग्राफ है, और इससे अगर आप नीचे की तरफ जाएं ये रामन एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम है, और ये पर सेंटीमीटर के अंदर ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट भी पर सेंटीमीटर है। ये आप ग्राफ डायरेक्ट भी आप पेपर के अंदर आप पब्लिश के लिए अटैच कर सकते हैं। प्लॉट्स है, आप डाटा को देख सकते हैं कौन सा प्लॉट आपने देखना है। अगर आप डाटा कॉपी करना है आप राइट क्लिक करें, इसके अंदर सेव डाटा का ऑप्शन है। आईआर का डाटा आप सेव करना चाहें, रामन का डाटा आप सेव करना चाहें, सेव डाटा, प्रिंट, सेव इमेज, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अपनी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मज़ीद इसके अंदर काम कर सकता हूँ। वो क्या है, वो ये कि आपने सबसे पहले देखनी है आपके पास फ्रीक्वेंसी की एफ चेक फाइल होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी की फाइल रन हुई थी वो ये वाली है, test-freq.ch। हमें चाहिए फॉर्म चेक फाइल, तो उसके लिए हमें पहले गॉसियन भी यूज़ करना होगा। तो मैं पहले गॉसियन यूज़ करके इसकी फॉर्म चेक फाइल बनाऊंगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए क्या था मेथड, उसके लिए आपने जाना यूटिलिटीज़ के अंदर, और इसके अंदर हम जाएंगे फॉर्म चेक के अंदर। फॉर्म चेक में आपने वो फाइल ओपन करनी है जहाँ पर वो आपकी रखी हुई है। तो ये रामन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी की चाहिए, तो मैंने फ्रीक्वेंसी पे डबल क्लिक किया, उसने फ़ौरन फॉर्म चेक फाइल बना दी। इसके बाद हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फाइल है FCH फॉर्म चेक फाइल है, मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, और उसके बाद मैं दोबारा करूँगा Ctrl+V। इसकी रीज़न क्या है, अब मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। F2 का बटन मैंने दबाया है, Ctrl+A का बटन मैं दबा रहा हूँ। आपने फाइल का नाम वही रखना है जो आपकी लॉग फाइल का नाम है। तो test-freq, उसके बाद .fmu, ये आपने फाइल का नाम रखना है। तो वो पूछ रहा है कि हम वाकई चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमने इसको चेंज करना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इनेबल नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास विंडो 10 होगी तो व्यूज़ में जाना है, व्यू के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो भी चीज़ आएगी, जितने भी आपके पास फाइल नेम्स हैं, उन सारों की एक्सटेंशन को वो इनेबल कर देते हैं, ताकि आप उसको एडिट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये FMU, ये बेसिकली इनपुट फाइल है इस सॉफ्टवेयर की।
हमने इस सॉफ्टवेयर को अब रन करना है, डबल क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो इसने जो रीड करना है वो FMU फाइल को रीड करना है। इस पर आप उसको ओपन करें, सिंगल क्लिक आपने करना है, नाम सेम होना चाहिए। तो ये अब इसने तकरीबन ओपन कर ली है। हम जाएंगे व्यू के अंदर। अब ये उस मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। इसमें आप देखें वाइब्रेशन का भी ऑप्शन है, ज्योमेट्री का ऑप्शन है, हाइड्रोजन एटम का ऑप्शन है, सिंबल का है, बिट मैप आपने इसकी इमेज को सेव करना है, जो भी आपने करना है वो यहाँ से है। एक चीज़ तो ये, आप यहाँ से इसके अंदर ज्योमेट्री को वो जिसके टेबल्स वगैरह बनेंगे वो भी देख सकते हैं। अगर आपने वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है तो आप वाइब्रेशन पे क्लिक करें, या आपके पास वो सारा टेबल आ रहा है। ये रामन की वैल्यूज वो दिखा रहा है यहाँ पर, ये IR की वैल्यूज दिखा रहा है, ये उसकी सिंपल फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है। IR की वैल्यूज हैं, जो भी आपने देखना है क्लिक करेंगे उसके साथ वो वाइब्रेशन को स्टार्ट करके दिखा रहा है। आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, आप पेपर में पब्लिश के लिए लगा सकते हैं। अब यहाँ से चेंज कर लें, ये इसके साथ मॉडिफाई कर रहा है। बस करनी है तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप वाइब्रेशन कर दें। आप ज्योमेट्री को देखना है, आप ज्योमेट्री को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने हटाना है, हाइड्रोजन एटम हटाने हैं, हाइड्रोजन एटम बिल्कुल गायब करने हैं, वापस लेकर आने हैं, सिंबल्स देखने हैं आपने, दोबारा क्लिक करें सब कुछ गायब कर देगा। अगर दोबारा क्लिक करते तो उसकी लेबलिंग करेगा। प्रिंट आपने इमेज करनी है, आपने कर्जा के अलावा मालिक्यूल को रोटेट करवाना है, XY पे, YZ पे या ZX पे, ये सब कुछ आपने क्लियर करना है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो तो उसके बाद आपने सिंपल इसको क्रॉस कर देना है। एक चीज़ और, क्योंकि मैंने ये वाली फाइल मुकम्मल तौर पे ऑप्टिमाइज की हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे रन नहीं की। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन किया होगा तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, आपने व्यू स्ट्रक्चर करने के बाद फाइल क्रिएट करनी, क्रिएट DD2। फाइल क्रिएट करने के बाद आपने जाना है कैलकुलेट, आपका वो मालिक्यूल कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपने करना है एब एंड डाउन मिक्स मोड, ये सारा उसको मिक्सअप करेगा। उसके बाद हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इस मालिक्यूल की। अब ये वीडा सॉफ्टवेयर उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, हालांकि ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज फाइल ही है। और ये भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है मालिक्यूल साइज के ऊपर। वो कह रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी हमने ओपन किया था, फाइल ऑप्टिमाइज थी, मुकम्मल थी, तो आपको ये वैसे दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको ये फाइल ओवरराइट या दोबारा बनानी पड़ेगी। ओवरराइट कर दी हमने, ओके है, तो सेम वही स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और, इसके अंदर जो इसकी आउटपुट फाइल आती है वो आती है FMV। हमने इसको इनपुट दी थी FMU, इसकी आउटपुट फाइल आएगी FMV। जब आपने इसको बंद करना है, क्लोज करना है, तो यहाँ पे ये एग्जिट का बटन है। एग्जिट में आपने ये वाला ऑप्शन यूज करना है, एग्जिट एंड इरेज स्क्रैच फाइल। तो इसने जितने भी आपके एक्स्ट्रा फाइल्स बनाए थे वो सारे उसको डिलीट कर देगा। इसके अलावा अगर आपने रामन के अंदर मजीद काम करना है तो इसके अंदर हम पहले एक लॉग फाइल ढूंढ लेते हैं, जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन की फाइल आई थी, ये वाली। ये उन लोगों के लिए आप बेहतर कह लें कि जिनको गाजियों के बारे में बेसिक्स नहीं पता। आपको वैसे इसी चैनल के ऊपर गाजियों की बेसिक्स वगैरह मिल जाएंगी। बहरहाल मैं इकट्ठी करने के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इनकी लेंथ वगैरह का पता चले तो ये है मॉडिफाइड लेंथ बॉन्ड। आपने इन दोनों पे क्लिक करना है, आपको उसका डिस्टेंस बता रहा है 1.530 एंगस्ट्रॉम, ये इसका सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है। और इसी तरह अगर आपने मुख्तलिफ एंगल आपने चेक करना है, लेंथ चेक करनी, तो ये आपको सारों की लेंथ बताएगा। अगर आपने एंगल चेक करना है, मॉडिफाई सिंपल एंगल, इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाला। और आपने 3 एटम्स के बीच में अगर आपने एंगल चेक करना है तो ये बता रहा है आपको 111.38244 एंगस्ट्रॉम, सॉरी डिग्री, ये एंगल है आपका। इसी तरह आप किसी भी 3 एटम के बीच में एंगल चेक कर सकते हैं, इसके अंदर है 107.49423 डिग्री। अगर हम डाईहेड्रल एंगल चेक करना है 4 एटम्स के बीच में तो ये है मॉडिफाइड डाईहेड्रल। इस पर क्लिक करके आप किसी भी 4 एटम्स के बीच में डाईहेड्रल एंगल को चेक कर सकते हैं, ये है -179.949 डिग्री। तो ये चीज़ थी आपके पास इनकी लेंथ के बारे में, एंगल के बारे में, डाईहेड्रल एंगल के बारे में। अगर आपने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज़ करनी है तो क्योंकि हमने ये लॉग फाइल खोली हुई थी, इसमें तो ये नहीं बनाएगा। लॉग फाइल में सिर्फ आपको होमोलोमो की वैल्यूज़ मिल सकती हैं, लेकिन ये आपको उसके डायग्राम नहीं बना के देगा। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और चेक करनी हैं तो इसके अंदर हम जा सकते हैं एटम प्रॉपर्टीज़।
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि शो नंबर्स हैं। यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर देखना चाहते हैं, मास देखना चाहते हैं, चार्ज देखना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। शो नंबर करेंगे तो ये आपको चार्ज दिखा रहा है। चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 6 तक है। और इसके अलावा आपने इसमें मास देखना है। उसके अलावा आप उसके अंदर कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी होमोलोमो की डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट फाइल चाहिए। बेशक आप फ्रीक्वेंसी से बना लें, बेहतर आप ओपीटी ऑप्टिमाइजेशन से बनाएं, वही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके लिए वैसे फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका मॉलिक्यूल बड़ा है, क्योंकि ये इथेन मॉलिक्यूल अगर बहुत बड़ा नहीं है तो इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए ओपन। तो हम इसको ड्रैग करके गाजियो में लेके जा रहे हैं। तो इसने ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं इसकी फॉर्म चेक बनाने के। एक तरीका तो ये है, आप रिजल्ट्स के अंदर जाएं, सरफेस एंड कंट्रोल के अंदर जाएं। उसके अंदर आपने जाना है क्यूब एक्शन पे, यू क्यूब में जाना है आपने। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स में आपने होमोलोमो दोनों बनाने हैं। 9 और 10 हमारे ये होमोलोमो के ऑर्बिटल नंबर हैं। ओके करेंगे आप, तो वो थोड़ी सी देर में आपकी दोनों बना रहा है। इसमें जो 9 है ये होमो है, जो लोवेस्ट आता है, जो फर्स्ट आएगा जिसका ऑर्बिटल नंबर कम है वो होमो ऑर्बिटल है, जिसका ज़्यादा है वो आपका लोमो ऑर्बिटल होगा। तो हम पहले इसको भी देख लेते हैं। न्यू सरफेस में जाना है तो ये आपके पास जो इमेज आ रही है ये होमो की इमेज है। अगर आपने लोमो की इमेज देखनी तो हम पहले वाली को रिमूव कर देते हैं। आपने लोमो पे जाके इस पे जाना है, न्यू सरफेस पे। अब आपको ये लोमो की वैल्यू दिखा रहा है। बिल्कुल आपने ये भी आपने स्टाइल चेंज करना है तो हम सरफेस एक्शन में जाके इसको रिमूव कर देते हैं। आपने बिल्डर्स में जाएं या आपका टूल्स के अंदर ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे व्यू में जाएं और डिस्प्ले फॉर्मेट है, शॉर्टकट तो कंट्रोल डी है आपका। इसमें आपकी जो सरफेस है मैंने यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो मैश किया हुआ। आपने सॉलिड करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आपको सूटेबल कर लगता है। उसके बाद मैं दोबारा इसकी आपको इमेज दिखा देता हूँ। अब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो थोड़ा डिफरेंट बनेगी। ये अब थोड़ा सा वेट लेगा हैवी होने की वजह से। तो ये अब आप इसके कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं दोबारा जाके इसको रिमूव कर दूँ। तो इस तरह आप इसकी होमोलोमो की डायग्राम ले सकते हैं। अगर आपको इनकी वैल्यूज चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आपने राइट क्लिक करके और आपने टूल्स में जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करना है तो भी ठीक है। और गास व्यू के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी है मॉलिक्यूलर एडिटर। यहाँ पे इस जगह पे वो दिखाएगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिटर। यहाँ पे जाकर आप लेकर आएंगे तो ये आपका फील्ड है, इसका मतलब ये होमो है, और ये फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये लोमो ऑर्बिटल है। ये भी 9 और 10 वही है। यहाँ से भी आप होमोलोमो की डायग्राम बना सकते हैं। विजुअलाइज में जाना है, एड टाइप क्या हाईलाइटेड है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद सिंपल आपने अपडेट करना है। तो ये आपकी उसने डायग्राम बना दी। रेड है इसका मतलब ये फिलहाल लोमो को दिखा रहा है। आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे ये आपको लोमो दिखा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ। शॉर्टकट्स मैंने आपको गाजियो के इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको गाजियो चलाने के लिए शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम मालिक्यूल को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाना तो हमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसके अंदर जो गाजियो गार्जियन का फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट 1 है, उसके अंदर आप इसकी शॉर्टकट्स देख सकते हैं। ये होमो की वैल्यू पिक्चर आ रही है और ये लोमो की पिक्चर आ रही है। ये आपने सेव करनी है तो आप राइट क्लिक करें, आपने जाना है फाइल और इसमें सेव इमेज फाइल। सेव इमेज फाइल के अंदर आपने फाइल के ऑप्शन भी चेक करने हैं। आपने फाइल में जाके बैकग्राउंड वाइट है तो ठीक है। उसके बाद आपने फाइल लिस्ट में जाके इसका नाम भी चेंज करना है। आपको बाद में याद नहीं रहने वाला कि किस चीज़ की इमेज थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने होमो को सिलेक्ट किया हुआ, ये फाइल का नाम है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, ओपीटी लिखा हुआ था, आप बेशक इस पर बैक स्पेस दबा के एच लिख लें। एच का मतलब होमो होगा, या आपने पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। TIFE इसकी पिक्चर की एक्सटेंशन है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ये इमेज सेव होगी। अब आपने दोबारा लोमो वाले पे जाना है, ये भी फुल है, आप इस पे जाएं फाइल सेव इमेज फाइल, और ये होमो का था। अब हम इसको बैक स्पेस दबा के L यू कर देते हैं। ये अब आपकी लोमो की वैल्यूज को या इमेज को सेव कर देगा। ये भी अब आपके पास सेव है। अब आप बेशक इसको बंद कर लें।
अब इसके अंदर आपके पास दो इमेज आई हैं, टेस्ट की होमो वैल्यू, होमो इमेज आ गई, टेस्ट की लोमो आ गई, और मैंने आपको वहाँ से टेबल में भी यहाँ पर दिखाया था। मैं आपको दोबारा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मजीद आपको जो वैल्यूज़ आ रही है ये वाली, ये है हैट्री के अंदर। नॉर्मली जो रिपोर्ट की जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर की जाती है, तो उसके लिए आपने इस वैल्यू को 27.21 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक दफ़ा लिख कर भी दिखा देता हूँ। 27.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी वो वैल्यूज़ कन्वर्ट होंगी। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है 27.21। आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर इनकी, वो आपके उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने दोबारा देखना हो ना अगर वीडा के ज़रिए, तो आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। तो आप पर ये FMV इसकी आउटपुट फाइल है, इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ देर आपने इसका वेट करना है, ये आपकी वो फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद आपने जाना है व्यू स्ट्रक्चर में, और ये आपके पास चीज़ आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ मिस हो गई थी मेरे से, मैं आपको बताऊँगा वो क्या। वो ये कि आपने यहाँ पर जाना है इसकी फाइल के अंदर, व्यू बेड वाली फाइल। व्यू स्ट्रक्चर तो आपने कर लिया, अब आपके पास डाटा जो आपने रिपोर्ट करना है, मैं उसके बारे में अब आपको बताऊंगा। वो क्या है, वो आपकी DD2 फाइल है, ये वाली फाइल, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं आपको वही दिखाऊंगा। व्यू स्ट्रक्चर कर लिया, अब आप बेशक यहाँ से एग्जिट इरेज कर सकते हैं। इसमें जो आपकी फाइल का नाम था वो क्या था, test-freq.dd2। ये DD2 फाइल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको आपने नोट पैड के अंदर ओपन करना है, टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन कर लें, सिंपल टेक्स्ट फाइल होगी ये। तो हम इसको नोट पैड सिंपल के अंदर ही ओपन कर लेते हैं। उसमें आपको इसकी सारी डिटेल मिलेंगी। मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम देख सकते हैं वो उसके बारे में बता रहा है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी वो ये आ रही है आपके पास, फैक्टर्स के बारे में, पॉपुलेशन एनालिसिस के बारे में है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मोड टाइप है लॉ, कि जो स्टेट है ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। स्टेट में कम्प्लेक्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये कोऑर्डिनेट के बारे में, ये स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। उसके अंदर जो ये 1 और 2 है, बेसिकली ये एटम नंबर है। कार्बन नंबर 1 है, हाइड्रोजन नंबर 2 है। इसमें जो आपके पास रामन की वैल्यूज आ रही है वो ये है, और जो ये जिस फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यूज आ रही है वो ये दो हैं। एक फ्रीक्वेंसी है 3098 और दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास 75। इसी तरह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। अब आपके पास कार्बन नंबर 5 है, हाइड्रोजन नंबर 8 है, और उसकी जो आपके पास रामन की एक्टिविटी है वो है 1.095, ये भी कम है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन, ये आपके पास CH ग्रुप की आ रही स्ट्रेचिंग, ये भी सारी CH ग्रुप की स्ट्रेचिंग आ रही है, और ये सारी स्ट्रेचिंग है। इसके अंदर स्ट्रेचिंग भी आ रही है CC की, बेंडिंग भी आ रही है HCH की। इसके अंदर की ये रामन की वैल्यूज हैं, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इस फ्रीक्वेंसी पे। अब इसके अंदर जो कह लें कि स्टेट 9 है, बेंडिंग शो करवा रहा है। HCH आपके पास एलिमेंट है, उसका नंबर है 213, और ये उनकी वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम नंबर है, तो मैं इसको एक दफ़ा साइड पे करके मैं आपको वो दिखा देता हूँ उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जिसने ये आपकी इमेज बनाई है। तो ये FMV फाइल थी, हम इसमें जाकर व्यू स्ट्रक्चर करेंगे, ये आपके पास वो सारे नंबर दिखा दें। इसके अंदर हम हाइड्रोजन लेबल भी कर लेते हैं। ये नंबरिंग दिखा रहा है 1 2 3 4। हमने पहले देखा था 1 2 CH जो स्ट्रेचिंग दिखा रहा था। हमें चेक करना है, हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये वही टेबल है आपको। इसमें हम अगर आपने रामन देखनी है ये 3 1, तो ये पूरे मॉलिक्यूल की दिखा रहा है। आपने 313 पे चेक करनी है, तो ये आपके पास इसकी वाइब्रेशन दिखा रहा है। स्ट्रेचिंग कौन सी है, वाइब्रेशन कौन सी है, और बेंडिंग कौन सी, वो सारी आपको यहाँ से उसकी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। इसमें जो काबिल गौर चीज़ है इस मालिक्यूल के अंदर, इथेन के अंदर, वो ये कि जो इसकी रामन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आ रही है वो 3042.58 पे आ रही है। इंफ्रारेड इसकी यहाँ पर 0 है एब्जॉर्प्शन, और जो रामन एक्टिविटी है वो 216 है। और अगर आप एक चीज़ काबिल गौर यहाँ पर जो है वो ये कि गौर करें, जब इंफ्रारेड की वैल्यूज आ रही है तो रामन की वैल्यूज नहीं आ रही, जब इंफ्रारेड की वैल्यूज नहीं है तो रामन की है। ये आपको भी बेसिक्स के बारे में पता है, IR और रामन जो है वो एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट चलती है। जो IR एक्टिव होती है वो रामन एक्टिव नहीं होती, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो IR एक्टिव
नहीं है, लेकिन वो रामन एक्टिव है। तो आप इसके बैकग्राउंड के अंदर जितना भी आप जाएँ वो आप इसके अंदर जा सकते हैं। ये इसके बारे में अब आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ दोनों को। हम वापस टेक्स्ट फाइल में चले जाते हैं। अगर आपने वो 313 वाला हिसाब देखना है तो आप यहाँ से इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये सारे फ्रीक्वेंसी है, मोड्स बता रहे हैं आपके पास, बेंडिंग है, टॉर्शनल है, आउट बेंडिंग है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। नीचे भी लिखा हुआ कि 7 मोड्स उस आपको मिल रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग के हैं, बेंडिंग के हैं, टॉर्शनल है, और इसी तरह CH मोड कितने हैं। यूज़र मोड हमने क्योंकि कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप इसको यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। अल्टरनेटिव भी अगर आप देखना चाहें जिसके ऑपोजिट टाइप्स हैं, वो सारे यहाँ डिटेल मौजूद है। वाइब्रेशन आप रोक लें, इसको भी आप बेशक बंद कर दें। मेरा सॉफ्टवेयर हमने इसको यहाँ पे खोला था, इसको आपने जब बंद करना है तो एग्जिट करना, और यहाँ पे एग्जिट एंड इरेज स्क्रैच फाइल जिसने ओपन करने पे की थी, जो कि इसकी स्क्रैच फाइल है, तो ये आप सारी इसकी डिलीट कर दें। उम्मीद है यहाँ तक आपके जहन में मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपके जहन में कोई माइंड में कोई सवाल आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।